गांधी मैदान से दीघा, जी हाँ 5 मिनट में। सामने ये देख लिए बिस्कोमान भवन दिखाई दे रहा है। बिस्कोमान भवन के बगल में ये स्टेट बैंक का लोकल हेड ऑफिस LHO है, और सामने में ये देखिए पटना का अपना गोल घर। आने वाले समय में दीघा से लेकर के गांधी मैदान तक की यात्रा 5 मिनट में। सही सुन रहे हैं आप। हम खड़े हैं पटना के नए और पटना की ट्रैफिक का ऑक्सीजन, ये अपना पटना मरीन ड्राइव पर। फाइनल स्टेज में है काम, पूरा स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है। सामने देख लीजिए, बीच में ये डिवाइडर है, डिवाइडर के दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड है। सामने ये देखिए AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के बगल में ये जो अप्रोच रोड है सीधा इस कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ से होते हुए सीधा आप गांधी मैदान पहुँच जाएंगे। और आने वाले समय में यह कॉरिडोर दीघा से लेकर के गांधी मैदान तक की यात्रा 5 मिनट में करवाने वाली है, क्योंकि 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी आप इस पर फर्राटे भरेंगी, और 6.5 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर आप 4 से 5 मिनट में दीघा से लेकर के गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस कॉरिडोर पर अभी हम जहां पर इसका लॉन्चिंग हो रहा है, 88 नंबर पिलर है, वो 88 नंबर पिलर से सीधा ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहीं से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है, और 88 नंबर पिलर पर इसका लॉन्चिंग का काम अभी हो रहा है, जिसके लिए देखिए सुपर स्ट्रक्चर यहाँ से लिफ्ट होकर के जा रहा है। तो समझिए इस कॉरिडोर में वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वीडियो हमने बनाया पहले वो देख लीजिए आप। ये सामने ये सभ्यता द्वार है, और सभ्यता द्वार से हम लोग आगे बढ़ चले। ये देखिए यहाँ से सुपर स्ट्रक्चर लिफ्ट होता है। ये देखिए एक सुपर स्ट्रक्चर को लिफ्ट किया गया है, और यहाँ से इसको लॉन्चिंग करने के लिए ले जाया जा रहा है। देखिए ये PMCH का एलिवेटेड पार्ट यहीं से शुरू हो जाता है। देख लीजिए कैसे पैरेलल इस कॉरिडोर के समानांतर ये आकर के यहाँ पर इसका जो है अप्रोच शुरू हो रहा है। और यहाँ से देखिए ये कंक्रीट पे हो गया है, ये यहाँ से आगे कंक्रीट भी हो गया है। बीच में जो डिवाइडर बनेगा और डिवाइडर के लिए ढलाई हो रहा है, दोनों ही तरफ साइड वॉल बन रहे हैं। जहाँ तक लॉन्चिंग का काम हुआ है वहाँ तक लेकर के चलेंगे, आपको दिखाएंगे तस्वीरें कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। ये पटना मरीन ड्राइव का फेज 2 है। जी हाँ, इसके फेज 1 में दीघा से लेकर के PMCH तक का कॉरिडोर बन करके लगभग तैयार है, और मई महीने में आपको उसकी सौगात मिलेगी। लेकिन जिस कॉरिडोर पर हम खड़े हैं, आपको बताते चले इसका भी काम बड़ी तीव्रता से हो रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो गुलबी घाट तक इसका काम हुआ था, और आज जब हम आए हैं तो गुलबी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे इस कॉरिडोर पर हम खड़े हैं। इस तरफ में ये रोशन घाट है, और सामने मुझे गांधी सेतु दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए अगली बार जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि गांधी सेतु तक ये कॉरिडोर पहुंच चुका होगा। इसका लॉन्चिंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विशालकाय लॉन्चर के जरिए लगातार लॉन्चिंग का काम आगे बढ़ता जा रहा है। और आज इस वीडियो में हम आपको रोशन घाट से लेकर के दीघा तक का पूरे कॉरिडोर पर आपकी ट्रिप करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। इस कॉरिडोर में एलिवेटेड पार्ट पर लगभग 4.4 किलोमीटर तक लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है, जिसके ऊपर से हम आपको लेकर के सीधा दीघा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने देख लीजिए ये गुलबी घाट है। गुलबी घाट के ऊपर से हम जा रहे हैं, और इसके आगे गांधी घाट है। ये देखिए बहरवा घाट दिख रहा है सामने से, ये बहरवा घाट है। गांधी घाट से ठीक पहले बहरवा घाट से गुजर रहे हैं हम लोग ये, और इसके आगे गांधी घाट है। देखिए सामने ये गांधी घाट आपको दिख रहा है। कुछ इसी तरह की यात्रा आपकी होगी जब इस कॉरिडोर पर आप चलेंगे। तो एक तरफ में माँ गंगा विरल दिखेगी बहते हुए, दूसरे तरफ में ये पटना के खूबसूरत घाट। सामने देख लीजिए गांधी घाट को सामने आप देख रहे हैं, और गांधी घाट के नज़दीक से या ठीक ऊपर से हम गुजरते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने देखिए PMCH आ गया। ये PMCH का एरिया शुरू हो गया है, और PMCH के पुनर्निर्माण का भी काम चल रहा है यहाँ। और यही जो जगह है, यहाँ पर जो है PMCH को इस पटना मरीन ड्राइव में जोड़ने की तैयारी हो रही है। सामने 40 नंबर पिलर से इसका जो 40 नंबर स्पैन है, वहाँ से लेकर के डाउन स्टेयर नीचे की तरफ यहाँ आ रहा है, और यहीं पर ये 30 नंबर पिलर है, जहाँ में जाकर के ये PMCH में मिल जाएगा। उधर में 20 नंबर पिलर से ये सीधे नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जुड़ जाएगा। ऐसे में अगर आप JP सेतु से इधर की तरफ आएंगे तो आगे से जाकर के आपको यू टर्न लेकर के इस एलिवेटेड पार्ट के जरिए PMCH में पहुँच जाएंगे। लेकिन PMCH से अगर आपको JP सेतु की तरफ जाना हो तो सीधे इधर से निकलेंगे और इस कॉरिडोर पर आगे जाकर के चढ़ जाएंगे। इसकी पुरजोर व्यवस्था यहाँ हो रही है।
तो पीएमसीएच से हम लोग आगे बढ़ चले हैं और आपको बताते चले कि सामने सभ्यता द्वार है, जहाँ से इसका जो एलिवेटेड पार्ट ख़त्म होता है और यह कॉरिडोर ज़मीन पर होते हुए 6.5 किलोमीटर की यात्रा आपको करवाएगी। सामने ये देखिए, ये जो लॉन्च ट्रेन दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से सुपर स्ट्रक्चर को लिफ्ट करके इस कॉरिडोर पर लाया जाता है। ये देखिए कैसे व्हीकल के जरिए सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चर तक पहुँच रहा है। सामने देखिए ये सभ्यता द्वार दिख रहा है हम लोगों को। सभ्यता द्वार के बगल से हम लोग गुजर रहे हैं और ये पिलर नंबर 6 है। इसका 50 मीटर दूरी है एक पिलर से दो पिलर के बीच में, यानी 300 मीटर लगभग बचा है अभी इस कॉरिडोर के एलिवेटेड पार्ट से गुजरने के लिए। और जहाँ से 0 का शुरू होता है वहाँ पर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास इसका जो है कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे पीएमसीएच के पास अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है और कैसे यह कॉरिडोर आने वाले समय में बिहार के ट्रैफिक को या कहिए राजधानी के ट्रैफिक को ऑक्सीजन देने वाला है। अभी हम लेकर के चलेंगे यहाँ से लेकर के दीघा तक, आपको दिखाएंगे कि कैसे आपकी यात्रा यहाँ से 5 मिनट में दीघा तक होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। देख लीजिए 50 की रफ्तार में गाड़ी चल रही है, 60 हो गई, 60 के स्पीड से गाड़ी 6.5 किलोमीटर का कॉरिडोर, लगभग 80 की रफ्तार में गाड़ी इस पर दौड़ेगी तो समझ लीजिए 5 से 6 मिनट में दीघा तक पहुंच जाएंगे आप। शानदार रोड, शानदार ये कॉरिडोर, दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड, बीच में शानदार डिवाइडर, उसके उस तरफ में जो है ये नाली बन करके तैयार है। और आपको बता दें स्ट्रीट लाइट भी यहाँ से वहाँ तक लग गया है। रात के समय में क्या समझ लीजिए झकास यात्रा होगा, यहाँ से वहाँ तक चमकता हुआ रोड और उस पर आपकी गाड़ी दौड़ रही होगी। ये सामने में देख लीजिए महावीर वात्सल अस्पताल है, यहाँ पर भी अप्रोच रोड अशोक राजपथ से मिलेगा। यानी आप दीघा की तरफ से आएंगे तो पहला कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, महावीर वात्सल अस्पताल के सामने LCT घाट है ये। और दूसरा जो है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पर, यहाँ पर भी ये देख रहे फाइनल स्टेज में ही लगभग काम है। तुरंत तो इस बार शुरुआत के साथ में यहाँ तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से लेकर के आपको लगता है कि JP सेतु तक ये कॉरिडोर अभी जुड़ जाएगा। इस पर भी देख रहे हैं कि गटर रखा जा रहा है, ऊपर से छत बनाने की तैयारी है और आने वाले 1 महीना में कितना काम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जुड़ करके तैयार है। देखिए 4 मिनट हुए हैं उधर से आते हुए हमें, और 1 किलोमीटर जाना है। 60 की रफ्तार में अगर गाड़ी चलेगी तो यहाँ से 1 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। समझ लीजिए आने वाले समय में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीघा तक 5 मिनट में। लगभग 3,400 करोड़ की लागत से इस पटना मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य 2013 से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसका फेज 1 अपने अंतिम चरण में, जिसका अब कहिए फिनिशिंग का काम चल रहा है। कैसा काम हो रहा है, जिस तरफ में हम खड़े हैं ये 2 लेन का रोड है, इसके बीच में ये शानदार डिवाइडर है जिसके ऊपर देखिए स्ट्रीट लाइट लग गया और इसके उस तरफ में एक और 2 लेन का रोड है और उसके बगल में ये ड्रेनेज के लिए नाली बना हुआ है। इसी तरह का यह पूरा कॉरिडोर यहाँ से वहाँ दिखेगा। काम क्या क्या बचा है, अब 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में स्ट्रीट लाइट का काम बचा हुआ है। बाकी जो एक बीच में यह ब्रिज बना है इस पर जो है ब्लैक टॉप का काम बचा है। और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास में यह जो अप्रोच रोड कनेक्ट कर रहा है अशोक राजपथ को, इस पर अभी कनेक्टिविटी का काम बचा हुआ है, यानी इसको भी जोड़ने का काम बचा हुआ है। कुल मिलाकर लोग बता रहे हैं कि 15 से 20 दिन में यह पूरी तरह से जुड़ जाएगा और आने वाले मई महीने के आखिरी सप्ताह तक इस कॉरिडोर का आपको सौगात मिलेगा। आपको बताते चलें कि 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 13.5 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड है, जो लगभग 21 मीटर चौड़ा है और जिसमें एक स्पैन से दूसरे स्पैन की दूरी 50 मीटर के आसपास है। और यहाँ दीघा ब्रिज पर एक रोटरी यानी इंटरचेंज का निर्माण हो रहा है, ये भी अपने अंतिम चरण में है। और यहाँ JP सेतु के ठीक पश्चिम तरफ इधर में भी देखिए मिट्टी का कुछ काम हो रहा है। यह काम भी आने वाले 15 से 20 दिनों में खत्म हो जाएगा और दीघा के पुराने रोटरी से मरीन ड्राइव इस बेड के जरिए जुड़ जाएगा। हमने फूड का एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है जायका बहार। आप सबों से गुजारिश है, विभिन्न तरह के जायका का लुत्फ उठाने के लिए आप हमारे इस नए
चैनल से जुड़ें और हमें वहाँ भी इसी तरह से प्यार दें। धन्यवाद।